क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो सूरज ढलते ही मौत का खेल बन जाता है? आज की कहानी एक ऐसे ही श्रापित गांव की है जिसका नाम है गोंदली पोखर। यह कहानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर रवि की है जो इस रहस्य का पता लगाने चला था मगर कभी वापस ही नहीं आया। तो बहनों और भाइयों, आप अपना दिल थाम के बैठे क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल चमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा रवि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो पुरानी कहानियों और रहस्यमय जगहों पर रिसर्च करता था। उसने गोंदली पोखर का श्रापित होने की बात सुनी और बिना किसी से पूछे वहां चला गया। मगर एक बात जो लोग नहीं जानते थे, रवि को बचपन से ही बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। उसकी आवाज़ टूट टूट कर निकलती थी और बहुत मुश्किल से वह अपनी बात कह पाता था। रवि को वह गोंदली पोखर का रहस्य इतना दिलचस्प लगा कि वो बिना किसी से कुछ जानकारी लिए वह उस गांव पे जा पहुंचा। रवि जब गोंदली पोखर पहुंच जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह बूढ़ी औरत से बात करता है। बेटा, यहाँ रात में मत रुकना। सूरज ढलने से पहले यहाँ से चले जाओ। यह जगह अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। तो मगर रवि बोलने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसके गले में कुछ बचपन से ही प्रॉब्लम होने के कारण वह सही से बात नहीं कर पाता। बुजुर्ग औरत ने रवि को एक गहरी नज़र से देखा। शायद वो समझ गई थी कि रवि की आवाज़ दब चुकी थी, पर रवि जो सच्चाई तक पहुंचना चाहता था बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। गोंदली पोखर एक अजीब जगह थी। यहाँ कोई नौजवान नहीं दिखा, सिर्फ बूढ़े लोग थे जो रवि को देखकर घूर घूर के देख रहे थे। रवि की उस गांव की पहली रात में ही रवि ने कुछ ऐसे चीज़ों को महसूस किया सो उस जगह को बहुत ही मिस्टीरियस साबित करते हैं। उस रात रवि वहीं किसी घर पे सो गया। रवि, यह जगह तेरी खबर बनेगी। कौन? रवि चिल्लाना चाहता था मगर उसके गले ने उसका साथ नहीं दिया। रवि की हालत अब खराब होने लगी। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ अटक गई। अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा भी उसे छोड़कर चली गई थी। रवि उस गोंदली पोखर की पहली रात में ही बहुत डर जाता था। रवि अपनी पहली रात में ही उस गांव गोंदली पोखर में बिल्कुल डर जाता है। रवि को बहुत सारे डरावनी
आहटें सुनाई दे रही थी। रवि इतना डर जाता है, रवि की हालत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगता है और वह आहटें रवि की कानों में गूंज रही थी, मानो रवि को वो पागल ही कर देगी। रवि के इर्द गिर्द कुछ हवाएं घूम रहा था, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। वह चिल्लाने की भी कोशिश कर रहा था, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक उसने अपनी छाती पर एक भारी हाथ महसूस किया, जैसे कि उसका सांस बंद कर रहा हो वो। रवि उसने अपने आसपास देखा, छलाएं उसके आसपास मंडरा रही थी। छलावा बहुत ही डरावना हुआ था। एक एक करके वह हाथ रवि के गले तक पहुंचने लगे। उसकी सांस अटकने लगी और फिर एक डरावनी चीख के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह रवि ने अपनी आंखें खोली, मगर सब कुछ बदल चुका था। उसने देखा कि गांव के लोग उसकी चिता जला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह अब सिर्फ देख सकता था, कह नहीं सकता था, क्योंकि अब वह भी सिर्फ एक आत्मा बन चुका था। गोंदली पोखर का श्राप कभी नहीं टूटेगा। नए मुसाफिर आते रहेंगे, नए आत्माओं की गांव का हिस्सा बनती रहेगी और रवि अब वह भी उन्हीं में से एक था, जो नए शिकार का इंतजार कर रहा था उस गोंदली पोखर गांव पे। क्या आप भी कभी ऐसी अजीब जगहों पर गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता सकते हो। मैं तो यार बहुत ऐसी जगहों पे जा चुका हूँ जहाँ से लौटना नामुमकिन ही होगा। यह सिर्फ एक कहानी है, यह सच, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल चमंटू टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपने सबसे डरावनी कहानी क्या थी आप वो हमें बताइए। तो तब तक के लिए जय हिंद, क्या ही बोलूं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टोरी पे, तब तक आप दूसरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए।